सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी अपीलें मंजूर। फैसले के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट का पार्टी लाइन से हटकर दिया गया वोट अब शुमार होगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई को अदालत में बुलाने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई के वकला का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बेंच आइन के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग वापस आ जाएगी। काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, इन अल्फाज पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मेरा मशवरा होगा तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में अदालती फैसले के बाद आईनी तरमीम की राह हमवार। पार्लिमानी जराये के मुताबिक हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी अमूर में इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। बैरून मुल्क मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया गया। ऑपोजिशन के मुतादिद अरकान की हिमायत के साथ नंबर गेम पूरी होने के दावे। हुकूमत आईनी तरामीम मौखिर करे, ऑपोजिशन एहतजाज ना करे। मौलाना फजलुर रहमान का दोनों को मशवरा। कहा, हैरत है हुकूमत को आईनी तरामीम पर उजलत क्यों है। मौजूदा हालात में आईनी तरामीम की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। ऑपोजिशन भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुलतवी कर दे। 63 पर फैसला कबूल करते हुए कहा, मगर इसे मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हमें इख्तलाफात भुलाकर एक कौम होने का सबूत देना चाहिए। इस्लामाबाद में रेंजर्स और आर्मी तलब। मोटरसाइकिल पर 2 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, डी चौक में एहतजाज करने वाला हत्थे चढ़ गया तो कोई नरमी नहीं बरतेंगे। पीटीआई वालों से कहूंगा, जब किसी मुल्क के सरबराह मुमलिकत इस्लामाबाद में हो तो एहतजाज ना करें। सिक्योरिटी की मुकम्मल तैयारी कर ली है, पहले बता दिया, बाद में कोई शिकवा ना करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अच्छे पाकिस्तानी और समझदार आदमी है। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की नीयत से आएंगे तो रोका जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काफिलों के हमरा डी चौक पहुंचने को जिद बना लिया। आज रात सबाबी में हैवी मशीनरी और खाने पीने की अशिया के ट्रक पहुंचाने की हिदायत। काबीना अरकान को अहम टास्क सौंप दिए। कहा, जानता हूं डी चौक जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने वहां पहुंचना है। कोई एमपीए या वजीर वापस गया तो वो हमारा हिस्सा नहीं होगा, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। पंजाब हुकूमत ने खजरों के करीब छछ इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियासी मुखालफीन को जहनी मफलूज करार दे दिया। खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क पर बोझ वो लोग हैं जो जहनी मफलूज हैं, खुद काम करते हैं, ना करने देना चाहते हैं। फसादियों का काम सिर्फ जलाओ घेराव करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने अवाम का पैसा पंजाब पर शेल बरसाने के लिए इस्तेमाल करती है। आप एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मुझे पंजाब के लोगों की हिफाजत करना आती है, तुम अपनी फिक्र करो। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, मुस्तफिन काजमी, न्याजुल्लाह न्याजी और आजम सवाती समेत 20 वकला नामजद। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया, पुलिस से मज़ाहमत की और संगीन नताइज की धमकियां दी। नारे लगाए, फैसला नहीं होने देंगे। टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए। मुकदमे में 100 से ज्यादा नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। 4 हाजिर सर्विस और 4 रिटायर्ड जजेस इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत करेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस इकबाल चौधरी, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर शामिल। जस्टिस रिटायर जाहिद महमूद, जस्टिस रिटायर महमूद मकबूल बाजवा, जस्टिस रिटायर जफर इकबाल, जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर पराचा पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील
इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अवार्ड से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो, गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़रा भी शरीक हुए। मलेशियन वज़ीर आज़म के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, ज़राअत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मलेशिया का पाकिस्तान से 1 लाख मैट्रिक टन चावल की दरामद का ऐलान। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशियन हुकूमत आइंदा माह कराची में अपना तिजारती दफ्तर भी खोलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। शाहिद खान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई ने भी हाफिज नईमुर रहमान की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो बोले, तमाम जमातों से कहूंगा गजा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, इसे हुकूमती इवेंट होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। अमरीका इसकी पुश्त पर खड़ा है। फ़लस्तीन के मसले पर मुस्लिम अवाम को साथ देना होगा। मशरिक़ वस्ता में मज़ाहमती तहरीकें, इसराइली जाहरियत के खिलाफ बरसरे पैकार। यमनी हौसियों के तलबीब पर 5 ड्रोन हमले। शेल्टर्स की तरफ दौड़ते हुए भगदड़ से मुतादिद इसराइली जख्मी। इसराइली फौज ने 2 ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान हौसी फौज का गजा और लबनान पर जाहरियत रोकने तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी मीडिया ने ईरानी हमले के बाद इसराइली एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मरकजी रनवे के करीब तैयारों के हैंगर में छत को पहुंचने वाला नुकसान वाज़े देखा जा सकता है। इमारत के चारों एतराफ मलबा पड़ा है। इसराइल मशरिक़ वस्ता में इज्तिमाई नस्ल कुशी कर रहा है। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का दोहा में एशिया ताउन डायलॉग के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, गजा की पट्टी को इंसानों के लिए नाकाबिल रिहाइश बना दिया गया। लबनान पर इसराइली हमलों और मिलिट्री ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का फ़लस्तीनी बच्चों के लिए $3 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। इमदादी रकम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दी जाएगी। आईनी अदालत नवंबर में अपना काम शुरू कर देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का दावा। बोले, पानी पीटीआई जिद छोड़कर आसिफ जरदारी के हाथ पर सियासी बैत कर लें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अपोजिशन दंगे फसाद छोड़कर तामीरी किरदार अदा करे। वजीर आजम जल्द कौमी मुआशी ट्रांसफॉर्मेशन का ऐलान करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी का PIA की निजकारी में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा ने बताया, बोली में हिस्सा लेने वाली पार्टियों ने कौमी एयरलाइन के 60% के बजाय 76% शेयर्स की फरोख्त का मुतालबा किया है। कोशिश है बोली की तारीख में मजीद तोसी ना की जाए। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि 31 अक्टूबर की डेडलाइन को हर सूरत हासिल किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी तफसीलात भी तलब कर ली। हुकूमत का 3 माह में 9,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। मार्केट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। कलील मुद्दत के 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स की फरोख्त से 5,200 अरब रुपए कर्ज लेने का प्लान। वस्त और तवील मुद्दत के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी फरोख्त करने की तैयारी। 4,500 अरब रुपए 2, 3, 5 और 10 साल के बॉन्ड्स की नीलामी से हासिल किए जाएंगे। शरह सूद में कमी के बाद हुकूमत बैंकों से ज्यादा कर्ज लेना चाहती है। रवा माली साल की पहली छमाही में हुकूमत टैक्स आमदनी का हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इदारों के 156 सरकारी अफसर और मुलाजमीन पेंशन के साथ तनख्वाह के मजे भी लूटते रहे। एक मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी हासिल की।
चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और दीगर अफसर शामिल। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के रिटायर्ड मुलाजमीन ने पेंशन और तनख्वाह एक साथ वसूल की। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूलों की जिम्मेदारी करार। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया टुलिंगटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल किया जाए। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक का गवर्नर हाउस कराची में लेक्चर। कहा बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर अच्छाई के मुकाबले में बुराई ज्यादा फैल रही है। सोशल मीडिया को इस्लामी दावत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुसलमान आज मसनूई जहानत की महारत पर तहकीक नहीं कर रहे। ये मुस्तकबिल में बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। दीन फैलाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का इल्म जानना जरूरी है। स्वीडन की पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन पर बहस के दौरान वज़ीर ख़ारजा पर टमाटर हमला। मारिया माल्मर को पार्लियामेंट से दौड़ें लगाना पड़ गईं। हमलावरों के डरपोक भाग गई के नारे। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। 3 अफराद गिरफ्तार। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 117 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 85 रन बना सकी। पाकिस्तान की सादिया इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फातिमा सना, नशरा सिंधु, उमामा सुहेल की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया।